चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों आज के दिन कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला था और वो करंट बेसिस के ऊपर आ चुका है। तो किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर रखना ताकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन हमें टाटा पावर के अंदर 2% की रैली हमें नजर आया हुआ था। एंड पिछले 5 दिनों का टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ टाटा पावर के अंदर नजर आ रही थी। एंड पिछले 5 दिनों में 6 से 6.5% तक की रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे जितने भी आपको नंबर से रुपीज इन करोड़्स के अंदर ये नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट से। जहां कंपनी का इनकम अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का इनकम है पिछले साल 14,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में 15,480 करोड़, इस क्वार्टर में 16,000 करोड़। तो जहां आपको ईयर बेसिस भी एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी ग्रोथ नजर आ चुकी है। फिर अगर आप कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो हमें कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ऑलमोस्ट 1370 करोड़, पिछले साल 1475 करोड़ पिछले क्वार्टर में, एंड इस क्वार्टर में 1230 करोड़। तो हमें कंपनी का जो प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट्स के अंदर ईयर बेसिस भी गिरावट एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी गिरावट नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें टाटा पावर के अंदर बढ़ रहा है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर ईयर बेसिस के ऊपर भी गिरावट एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी गिरावट नजर आ रही है। साथ में अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है पिछले साल 935 करोड़, इस क्वार्टर में 1140 करोड़, पिछले इस क्वार्टर में 1000 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ईयर बेसिस के ऊपर भी हमें ग्रोथ तो नजर आई है, लेकिन वही अगर आप प्रॉफिट्स के अंदर क्वार्टर बेसिस के ऊपर गिरावट नजर आया हुआ है। तो थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट रिगार्डिंग हमें प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बाकी इनकम रिगार्डिंग देखोगे तो अच्छे खासे कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। साथ में अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पिछले साल 2.02, पिछले क्वार्टर में 3.50, इस क्वार्टर में 2.93, यानी कि ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर बेसिस के ऊपर स्लाइटली हमें प्रॉब्लम नजर आए हैं। तो इनकम का जो पैरामीटर है उन इनकम के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर दोस्तों हमें ईयर बेसिस तो ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट्स के अंदर थोड़ा बहुत डीप नजर आया हुआ है। अभी कल के दिन ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट का एस्टिमेट्स क्या था, मार्केट का एक्सपेक्टेशंस क्या था, ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या था, वो आपको कल के दिन जरूर दोस्तों मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद जो ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट लोगों का जो व्यू होता है रिजल्ट्स रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड मार्केट का भी जो व्यू होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट्स तो कंपनी ने परफॉर्म किया, तेजी भी हमें आज के दिन नजर आया, लेकिन दोस्तों अगर मार्केट को ये रिजल्ट बुरा अगर लगा प्रॉफिट्स की रिगार्डिंग तो हमें गिरावट भी कल के दिन आपको टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। चलिए सबसे पहले अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, किस तरीके से रिएक्शन आपको नजर आ सकता है। अगर पॉजिटिव वे में ड्राइव हुआ तो किस तरीके से रिएक्शन नजर आएगा, अगर नेगेटिव वे में ड्राइव हुआ तो किस तरीके से रिएक्शन आएगा। तो चलिए यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने पहले भी ये ट्रेड लाइन आपके साथ शेयर किया था कि ये ट्रेड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह हुआ क्या, इस ट्रेड लाइन का तो ब्रेकडाउन किया, लेकिन कौन से रीजन की वजह से किया, क्या कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर था, बिल्कुल भी नहीं, कोई नेगेटिव खबर नहीं था। मार्केट के अंदर गिरावट हुआ था, इसी के कारण कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था। तो ऐसे टाइम के वक्त हमें ट्रेड लाइन वर्क नहीं करता। ट्रेड लाइन वर्क कब करता है, जब कंपनी लगातार कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके चल रहा है एंड कंपनी ने कोई बुरा अपडेट हमें नजर आया कंपनी से रिलेटेड, उस समय हमें ब्रेकडाउन होने का रीज़न बहुत ज़्यादा होता है, और उस समय ब्रेकडाउन होने के बाद बड़ी गिरावट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी गिरावट क्यों नहीं है वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास हमें खरीदारी करने का मौका मिला था, मैंने बहुत बार शेयर किया था। लेवल्स क्या था 230 रुपीज़ का, लेकिन कंपनी 235 रुपीज़ से हमें आगे बढ़ती हुई नजर आया, एंड 254 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर के क्लोजिंग नजर आया हुआ है। अगर दोस्तों मार्केट को ये रिजल्ट बुरा लगता है ना थोड़ा भी,
तो थोड़ा सा करेक्शन हमें नजर आ सकता है, 230 से लेकर 240 रुपए के आसपास हमें टाटा पावर ट्रेड करते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर ब्रोकरेज फर्म का अच्छा खासा व्यू आया, अच्छा खासा टारगेट आया, तो यही से एक टाटा पावर के अंदर रिवर्सल नजर आएगा। सबसे पहले 280 रुपए तक का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता है। तो जब भी दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का कमेंट्री नजर आएगा, एनालिस्ट लोगों का व्यू नजर आएगा, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन नई के बराबर हमें परफॉर्म किया, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव क्लोजिंग दिया, लेकिन 644 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। टाटा पावर जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर चार्जिंग स्टेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रहा है। दोनों का बिजनेस ईवी से जुड़ा हुआ है, जो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा बिजनेस हमें ग्रो होने वाला। कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट हमें मई महीने के अंदर हमने यहाँ डिस्कस किया था कि हमें टाटा मोटर्स के अंदर एक ब्रेकआउट नजर आया हुआ था, जो कि लेवल्स क्या था, 500 रुपए का लेवल। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने के बाद सडनली दोस्तों हमने खरीदारी किया। एंड अगर आपने इस कंपनी को 500 रुपए के आसपास ब्रेकआउट होने के बाद खरीदारी अगर किया होता, तो टाटा पावर के अंदर आपको करंटली डिसेंट तरीके से रिटर्न हमें मिल रहा होता। अभी जैसे कि टाटा पावर का जो टाटा मोटर्स का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट हमें नजर आ रहा था, वो रिजल्ट से मैंने आपके साथ शेयर किया था। कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासा हमें परफॉर्म किया, लेकिन कोई अभी तक कोई ज़्यादा हमें रिएक्शन तो नज़र नहीं आया। लेकिन आपको आने वाले समय के अंदर रिएक्शन नज़र आ सकता है। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज फर्म का टारगेट देखोगे, तो रिसेंटली आज के दिन 1 घंटे पहले ये अपडेट्स आ चुका है। CLSA के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 803 रुपये का, एंड मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 711 रुपये का। तो यहाँ अगर आप देखोगे, हर एक ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश लेके चल रहा है टाटा मोटर्स को। साथ में अगर आप प्रभुदास तेलीदार की अगर बात की जाए, इन्होंने पहले 760 रुपए का टारगेट हमें दिया हुआ था। अभी इनका मानना है कि इन्होंने टारगेट इंक्रीज किया, 785 रुपीज़ का टारगेट हमें इन्होंने इंक्रीज किया है Q2 अर्निंग्स को देख के। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, हर एक ब्रोकरेज फर्म, एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू लेके चल रहा है टाटा मोटर्स के लिए, साथ में टाटा पावर के लिए। और ब्रोकरेज फर्म के दोस्तों अगर बात की जाए, तो इनका ये मानना है, और हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट भी दिया गया है। यहाँ अगर आप देखोगे, तो इनका ये मानना है कि ये कंपनी 760 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है, 785 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। साथ में ये सिक्योरिटीज का मानना है कि इन्होंने जो अपना टारगेट है 773 रुपीज़ के आसपास हमें दिया गया है, एंड एक बाइंग रिकमेंडेशन टाटा मोटर्स के अंदर हमें दिया गया है। हर एक ब्रोकरेज फर्म का यही मानना है कि कंपनी ईवी के अंदर, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रोल हमें प्ले कर सकती है। एंड सबसे पहले कंपनी का जो जेएलआर वाला जो सेगमेंट है, वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुका है, एंड कंसिस्टेंटली इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव होती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं यही रीजंस की वजह से, आने वाले फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ रीजन की वजह से, बिजनेस आगे आने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ईवी की डिमांड बढ़ने वाली है। उसी के रीजंस की वजह से हमें टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। एंड साथ में हमें टाटा मोटर्स के अंदर एक अपडेट नजर आया था, कंपनी का एक पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। कंपनी ने एक टाई अप किया है, किसको लेके आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स टाई अप फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डीलर्स। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डीलर्स के लिए एक बहुत बड़ा हमें फाइनेंशियल सॉल्यूशंस कंपनी ने लॉन्च किया है। इसी की वजह से एक दूसरी कंपनी के साथ हमें पार्टनरशिप किया है। तो क्या होता है ना, जब भी कोई भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है ना, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो अभी भी बढ़िया तरीके से मौका है, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो जरूर फ्यूचर के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एमके प्रोटीन लिमिटेड के बारे में। 826 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, एंड मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 3400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एंड ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे, तो 1 के बदले 10 शेयर, एंड 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना है, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे।